दुनिया की कितनी भी कोई चीज और संपदा मिल जाए, दुख नहीं मिटेगा, जन्म मरण नहीं मिटेगा। सोने की लंका भी बना लिया रावण ने, दुख नहीं मिटा। हिटलर सिकंदर ने कुछ सब कुछ पा लिया, दुख नहीं मिटा। लेकिन शबरी भीलर ने केवल गुरु की कृपा पाली, दुख टिका नहीं। रावण ने गुरु की कृपा के बिना सब कुछ पा लिया था, दुख नहीं मिटा। हिटलर सिकंदर ने सब कुछ पा लिया लेकिन दुख नहीं मिटा, जन्म मरण नहीं मिटा। लेकिन मीरा ने रहीदास की कृपा पाली, दुख टिका नहीं। बेजू बावरा एकांत में साधना करता था, संगीत की ध्यान करता था। भीम पलासी राग पर इतना प्रभुत्व था कि लोगों के दिल तो पिघल जाते, पत्थर भी पिघल जाते। पिघले हुए पत्थर में तान तंबूरा फेंका। फिर गोपाल नायक उनका चेला था जो विकृत हो गया था, मैं बड़ा हूं, गुरु से ही टक्कर लेने लग गया था। बोले तेरे में दम है तो तान तंबूरा निकाल राग करके। मैंने तो राग गाया, पत्थर पिघला, तान तंबूरा उसमें फंसा है। अब तू राग आला, पत्थर पिघला और तान तंबूरा निकाल के दिखा। नहीं निकाल सका। गोपाल नायक कश्मीर के राजा ने उसका सिरोच्छेद करा दिया। शीतलज नदी के किनारे अग्नि संस्कार हो गया। पुत्री का नाम था मीरा और पत्नी ने प्रार्थना किया बेजू बावरा को कि गोपाल नायक भले आपसे गद्दारी किया लेकिन आपका शिष्य था, हम चाहते हैं कि उनकी अस्थियां शीतलज नदी में डाल दी गई है, तुम ऐसा राग आलापो कि उनकी अस्थियां बाहर आ जाए, हड्डियां। साइंटिस्ट बन के क्या जख मारेंगे। पुत्री मीरा को राग मल्हार सिखाया और गा। मल्हार राग गाते गाते भाव विभोर हुई। नदी पर दृष्टि त्राटक पड़ा और जहां अस्थियां पड़ी थी किनारे लगी। वो हड्डियां एकत्रित करके कलश में डाल के गंगा में पहुंचाया। देवरा बाबा पुलिस अधिकारी बोलते हैं बाबा स्नान करने चलो। बाबा सत्संग सुनाते। डीजीपी डांट रहा है कि बाबा को ले आओ, बाबा नहाएंगे बाद में, हरिद्वार में सब नहाएंगे। 1986 के कुंभ में बाबा के सत्संग में पुलिस अधिकारी कुछ बोल नहीं सकते। डीजीपी का फोन आया कि हे मूर्ख, एसपी डीएसपी तुम सस्पेंड हो। बाबा को लेने गए, तुम मर गए, बाबा तो यहाँ स्नान कर रहे हैं। बोले सर बाबा हमारे सामने सत्संग कर रहे हैं। नॉनसेंस, फूल, कम सुन एज यू कैन। सर हम देख रहे हैं, शट अप। गाड़ियां हर की पैड़ी पहुंची। देखा कि बाबा तो वहां सत्संग कर रहे थे, अभी यहां तो स्नान करके बाहर आ रहे हैं। वो बाबा सोना बनाना भी जानते थे। मेरी उनसे मुलाकात भी, उनके कुटिया में भी मैं गया था, अंदर किसी को नहीं जाने देते थे। मेरे को बड़ा स्नेह करते थे। इंदिरा गांधी उनके चरण छूती थी। उनका चेला सोना बनाता। सोना बनाने की विद्या से भी बड़ी विद्या बाबा जानते थे। दुर्जन को सज्जन बनाना, सज्जन को शांति देना, शांत को मुक्त बंधन करना, मुक्त आत्मा को और दूसरों को मुक्त करे, ऐसे महान सत्संग का विद्या के आगे सोना बनाने की विद्या कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा खुद नहीं बनाते सोना, एक चेले को सिखा दिया। सोना बनाए, भंडारा करे खूब,
सोना बनाना क्या बड़ी बात है। दसम को उपवास रखे, एक टाइम खाए, 11 को निर्जला एकादशी रखे, बूटी है उसका रस पिए सुबह दोपहर शाम, 24 घंटे में पेशाब ना करे, करे तो एक बार, बाकी का अंदर प्रोसेस बूटी का पड़ा रहे। सुबह पीतल पे गिला के शुद्ध करके उसमें पेशाब कर दे, ढक दे, 3 घंटे के बाद 24 कैरेट का सोना। इसे बनावे और भंडारे करे। करते करते कराची पहुंचे। कराची के कलेक्टर ने सुना कि ये सब को खूब खिलाते हैं, कंबल देते हैं, पैसे देते हैं, आखिर आता कहाँ है इनके पास। छापा मारा तो 12 किलो सोना मिला। बोले तुम चोरी का माल रखते? बोले नहीं, बताना नहीं चाहते थे, फिर भी बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे मैं सोना बनाता हूँ देवरा बाबा के आशीर्वाद से। मेरे सामने बना के दिखाओ। और पुलिस के हिरासत में आ गए, छूटने के लिए भी बनाना मजबूरी थी। कलेक्टर को बोला तुम जितना भी पीतल हो इकट्ठा करवाओ। करीब 1 कुंटल पीतल इकट्ठा हुआ, पिघला के तैयार किया, और इन्होंने सुबह दोपहर शाम बूटी पी। दूसरे दिन सुबह उसमें पिचकारी मार दी, ढक दिया। करीब 1 कुंटल सोना तैयार हुआ। कलेक्टर फटी आंख रह गया। 24 कैरेट का प्योर सोना। जॉर्ज पंचम को फोन किया कि भारत में तो संतों के ऐसे ऐसे चेले पिचकारी से सोना बना देते। जॉर्ज पंचम ने कहा उस साधु को ले आओ यहाँ। अब वो घबराया। देवरा बाबा ने कहा ये झंझट है, सोना बनाने से भी दुर्जन को सज्जन बनाना, सज्जन को शांति देना, शांत को मुक्तात्मा बनाना, सत्संग के द्वारा जीव को ऊंचा बनाना, ये बड़ी विद्या है। वो सीखा नहीं, हल्की विद्या सीखा, फंसा। खूब रोया, बाबा को प्रार्थना किया। बाबा ने सपने में दर्शन दिया, उनकी कुटिया में प्रकट हो गए। माफी बाफी मांगा। बाबा ने कहा अब क्या चाहता है? बोले बाबा बस अब अपना जीवन बनाना है, भगवत रस, सत्संग, आत्मा को जानना है। बोले शाबाश। जॉर्ज पंचम को संदेशा भेजा, मेरा शिष्य है, इसको यूरोप मत बुलाओ, वरना ब्रिटिश के लिए भी कुदरत का कोप हो सकता है। जॉर्ज पंचम मान गया, बोले नहीं लाना। फिर वो चेला चला गया हिमालय, ध्यान भजन करके आत्मा का साक्षात्कार किया। सोना बनाने से भी सत्संग की विद्या ऊंची। जगदीश बसु इतने ऊंचे विज्ञानी थे, उनसे भी कई ऊंचे पैदा होकर मर गए। लेकिन रावण के आगे सारे विज्ञानी बबलू हैं। रावण समुद्र को मीठा बनाने की विद्या जानता था, लेकिन बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, अभी जरा मजा ले लूं नाच गान का, लवर लवरियों का। दुर्जनता नहीं छूटी। चंद्रमा को सदा पूनम का रखने की विद्या थी उसके पास। स्वर्ग में सशरीर जाने की कला थी। और अग्नि, लकड़ी जले लेकिन धुआं ना हो, धूम्र रहित अग्नि, ये सब योजनाएं थी रावण के पास। लेकिन जरा ये मजा लूं, जरा ये मजा लूं, जरा ये मजा। दुर्जनता का मजा लेते लेते सज्जनता छुप गई और रावण फिसल गया। जो कैलाश उठाने की ताकत रखता था, वो जनक के दरबार में शिव जी का धनुष उठाने में विफल गया। अंगद ने पैर जमाया, तू अगर मेरा पैर हटा दे तो श्री रामचंद्र जी ने सीता हारी, मैंने मेरी मां हारी। रावण आया, अंगद का पैर उठाने में विफल हो गया। कैलाश उठाने की ताकत, लेकिन धीरे धीरे सेक्सी विचारों से ठुस हो गया। दुर्जनों सज्जनों भूयात, दुर्जन सज्जन हो जाए, सज्जन शांति मापनुयात, सज्जन को शांति मिले। शांतो मुचित बंधे गो, शांत मुक्त आत्मा बन जाए और मुक्त दूसरे को मुक्त आत्मा बना दे।
महाभारत में लिखा है सबसे श्रेष्ठ कौन है? इस पृथ्वी पे त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ कौन है? यत कृते मनुष्य तत् न सुरासुर ही। जो मनुष्य कर सकता है, पा सकता है, पहुंच सकता है, वहां देवता और दैत्य नहीं पहुंच सकते। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। भगवान का सखा बन सकता है, भगवान का पिता बन सकता है, माता बन सकता है, मित्र बन सकता है, गुरु भी बन जाता है। लेकिन अच्छा संग मिले तो, लुफंगों का संग मिले तो मनुष्य नीच हो जाता है, लुफंगा हो जाता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है।